Now we'll talk of multiplication of two determinants. Now in this case हम लोग दो, लेट से हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक मैट्रिक्स बी दिया है, एंड एक मैट्रिक्स बी दिया है, एंड वी आर इंटरेस्टेड एंड दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन is between determinants of same order. दोनों मैट्रिक्स दोनों डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो 2x2 हो या 3x3 हो, दोनों का. सेकेंड पॉइंट ये है कि हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलोंग रो टू रो और कॉलम टू कॉलम, रो टू कॉलम और कॉलम टू रो. इसका मतलब ये हुआ कि लेट से हमारे पास एक ये डिटर्मिनेंट है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे डिटर्मिनेंट से, तो हम क्या कर सकते हैं, रो वाइज कर सकते हैं. इसकी रो को इसकी रो से, रो टू रो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन क्या है, पहले हम लोग ज़रा बना लें. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज तो फर्स्ट हमने देखा कि रो टू रो. सेकंड क्या हो सकता है, कॉलम टू कॉलम मल्टीप्लाई करें. थर्ड क्या हो सकता है, पहले मैट्रिसेस की रोज ले लें और सेकंड के कॉलम्स ले लें. एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, पहले डिटर्मिनेंट के कॉलम्स ले लें और सेकंड डिटर्मिनेंट के रोज ले लें. तो इन चार पॉसिबल वेज से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स को. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव एक डिटर्मिनेंट है ए which is given by a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, और एक डिटर्मिनेंट है x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3 और z3. अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है ए बी को. दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर 3x3. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इंटू x1 रादर हम लोग इसको, चलिए x1 y1 z x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3. तो अगर हम रो टू रो करेंगे तो क्या होगा, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस रो से, फिर इस रो का सेकंड रो से, फिर फर्स्ट रो का थर्ड रो से. जब ये हो जाएगा तो फिर हम सेकंड रो ऑफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, इसी तरह थर्ड रो का फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से. नाउ करके देखते हैं क्या आएगा. एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा तो a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू y1 प्लस a3 इंटू z1, यानी इस बॉक्स का इस बॉक्स से हो गया, इस रो का इस रो से हो गया, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हो गया, दैट इज़ पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से. जब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया तो अब फर्स्ट रो का सेकेंड रो से, तो क्या आएगा, a1 x2, देन a2 y2 एंड देन a3 z2. तीसरा क्या आएगा, अब थर्ड रो का c1 x1, c2 y1 एंड c3 z1. सॉरी,
दिस इज रॉन्ग। क्या आएगा, फर्स्ट रो का सेकंड से हो गया, अब फर्स्ट रो का थर्ड से होगा। तो a1 x3 प्लस a2 y3 प्लस a3 z3। अब हम यही काम सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, b1 x1 b2 y1 b3 z1। अब सेकेंड रो का सेकेंड रो से b1 x2 b2 y2 b3 z2। सिमिलरली सेकेंड रो का थर्ड रो से b1 x3 b2 y3 एंड b3 z3। अब सेकेंड रो से हो गए तो अब थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे, c1 x1 c2 y1 c3 z1, देन c1 x2 c2 y2 and then c3 z2, then c1 x3 c2 y3 and c3 z3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a इंटू b। इसमें हमने क्या किया, रोज का रोज से किया। नाउ let's say we have again this determinants, और अब हम करना चाहते हैं let's say column to rows। तो column to rows जब हम करेंगे तो कॉलम टू रोज क्या होगा, इसमें कॉलम्स और इसके रोज। तो इसमें क्या होगा, a इंटू बी। अब क्या आएगा, इस रो को, इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, तो क्या होगा a1 x1 b1 y1 c1 z1। अब फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो से हो गया, अब फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो से होगा। तो a1 x2 b1 y2 c1 z2 एंड थर्ड क्या आएगा, a1 x3 b1 y3 c1 z3। अब तीनों रो से हो गया फर्स्ट कॉलम का। अब हम सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे, तो a2 x1 b2 y1 c2 z1। अब सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो से क्या होगा, a2 x2 b2 y2 c2 z2, देन वी हैव a2 x3 b2 y3 c2 z3। सेकेंड कॉलम का थर्ड रो से हो गया, ख़त्म। अब थर्ड कॉलम का स्टार्ट करेंगे, तो a3 x1 b3 y1 c3 z1, फिर a3 x2 b3 y2 c3 z2 एंड लास्ट a3 x3 b3 y3 c3 z3। यहाँ से जो वैल्यू आई है और जो हमारा अर्लियर वैल्यू आया था, बोथ विल बी सेम। वो दे माइट लुक डिफरेंट बट दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या समझ में आया, तो डेल्टाज में look different on multiplication but they give exactly same answer। चाहे आप किसी भी मेथड से करें, रो टू रो करें, कॉलम टू कॉलम करें, रो टू कॉलम करें या कॉलम टू रो करें, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। नाउ इसका रोल क्या है, इस मल्टीप्लिकेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यू विल हैव टू थिंक ऑफ ब्रेकिंग अ डिटर्मिनेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मतलब हमको दो डिटर्मिनेंट से एक डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट नहीं आएगा, हमको सोचना होगा कि जो डिटर्मिनेंट दिया है वो किन दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है। नाउ टू डिटर्मिनेंट्स विच कुड बी डिफरेंट और सेम।
जो दो डिटर्मिनेंट जिनमें हमें प्रोडक्ट को तोड़ना है वो दोनों डिटर्मिनेंट सेम भी हो सकते हैं और दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देयर वुड बी समथिंग कॉमन इन आइदर रोज और कॉलम। मतलब जब हमें ब्रेक करने वाले क्वेश्चंस आएंगे कि किसी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में तोड़ना है, तो हिंट हमको ये मिलेगी कि किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन हो रहा होगा, उसके बेसिस पे हम लोग ब्रेक करेंगे। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि कैसे हम इसको डील करते हैं।